ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் பக்தியாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம். पूरेश जी कहते हैं नारायण ये शब्द भी 4 अक्षरों का है, रामानुज शब्द भी 4 अक्षरों का है, परंतु नारायण शब्द से रामानुज शब्द श्रेष्ठ है। क्यों? नारायण शब्द का उच्चार करने से आपको इहलोक का सौख्य सुख ऐश्वर्य भी प्राप्त हो सकता है और मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। जो आप चाहते हो वो मिल सकता है, परंतु रामानुज नामोच्चारण से मोक्ष अवश्य मोक्ष ही प्राप्त होगा। तो कहते हैं बंध मोक्ष दोनों के लिए कॉमन है नारायण नाम, परंतु मोक्ष हेतु के लिए ही रामानुज नाम। तो हम 1 मिनट के लिए रामानुज नाम का संकीर्तन करेंगे। रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 वो श्रीरंगम में निवास करते थे वरवर मुनि। कोडील अंडर जो त्रिलोकाचार्य के शिष्य थे उनके घर में निवास करते थे। तो उनसे हमारे पूर्वाचार्यों के ज्ञान और अनुष्ठान के बारे में बहुत समाचार, बहुत वृत्तांत उनसे मुनि ने सुना। वरवर मुनि ने श्रवण किया, बहुत प्रसन्न हुए सुनकर और सोचा कि श्रीरंगम में हमारे पूर्वाचार्य निवास करते थे, उनके निवास स्थानों पर जाकर दर्शन करें। तो कोडील अंडर स्वामी को साथ में लेकर सभी पूर्वाचार्यों के निवास स्थानों पर जाकर दर्शन किया और आखिर त्रिलोकाचार्य के निवास स्थान के सामने आके दंडवत प्रणाम किया और त्रिलोकाचार्य वैभवों का स्मरण करते हुए, चर्चा करते हुए सोचा कि यही मिट्टी है जहाँ रहस्यों का उपज हुआ था। 18 रहस्य लिखा था त्रिलोकाचार्य ने, यही तो मिट्टी है। ऐसा स्मरण करते उस मिट्टी को सर पर लगा लिया और इस प्रकार अंडर के गृह में ही, श्रीरंगम में ही निवास करने लगे। और एक दिन जब नंबरवाण के दर्शनार्थ मंदिर गए, प्रसन्नता से नंबरवाण ने उनका स्वागत किया, उनको तीर्थ माला घटकोप आदि प्रसादित किया और आदेश भी दिया, जैसे रामानुजाचार्य ने मेरे ऐश्वर्यों को यहाँ पालन पोषण किया था, उसी प्रकार आप भी यहाँ श्रीरंगम में ही निवास करते हुए मेरे ऐश्वर्यों को देखिए। सभी तो इस प्रकार उनको आदेश प्राप्त हो गया था। तो वरवर मुनि ने ब्रह्मांड के जो ऐश्वर्य जो बिखरे हुए थे उन सबों का संग्रह किया और कहीं कर ये सब ठीक तरह चलता है या नहीं उसका निर्वाह भी करने लगे।
श्रीरंग में जब थे तो अपने पूर्वाचार्यों के ग्रंथ जो ताड़पत्र पत्र में था वो सब बिखरे हुए थे, अनेक जगहों पे बिखरे थे, उन सबको संग्रह किया, उसमें शोधना कार्य भी करके उसका प्रचार किया। इस प्रकार रहते थे। तो उस समय जो उत्तम नंबी थे, जैसे निर्वाहक मंदिर के अधिकारी उत्तम नंबी कौन है? तो विष्णुचित्त, गोदाम्बा के पिताश्री विष्णुचित्त के वंशज है। पिता गोदा जी को लेकर जब विष्णुचित्त श्रीरंगम आए थे गोदा जी के विवाह के पश्चात, तभी से उनका वंशज एक यहाँ रह गया। बाकी शिवलिबुतूर में भी है बाहर, बट यहाँ भगवान ने उनको, उनके पोते को यहाँ कहा कि तुम मेरे कैंकर्यों का निर्वाह बनो। तो इस प्रकार तो उस समय के जो उत्तम नबी थे, एक पुस्तक है मैंने देखा कि 74 उत्तम नबियों के समय में क्या क्या कैंकर्य श्रीरंग में हुआ, उसका एक सूची पुस्तक है। तो ये उत्तम नंबी जब मामुनि श्रीरंगम में थे, उनके बारे में तोताद्री जीयर ने मामुनि से शिकायत किया, कहा कि वो उत्तम नंबी ठीक तरह से कैंकर्य को नहीं करते हैं, नहीं करवा रहे हैं, उनको निकाल दीजिए। देखिए कैंकर्य ठीक नहीं है तो निकाल दीजिए। और आप वरवर मुनि के आप हृदय देखिए, किसी को भी वो दुख नहीं पहुंचा सकते थे। तो वो सीधे भगवान के पास गए, नंबर मार से प्रार्थना किया, आप उस उत्तम नबी को सुधार लीजिए, सुधार कर कैंकर्य स्वीकार कीजिए, ऐसा प्रार्थना किया और मंगलाशासन करके लौट आए। देखिए संतों का मंगलाशासन का बल कितना होता है। वो उत्तम नबी सुधर गए और कैंकर्य को ठीक तरह से करने लगे। उसके पश्चात मामुनि ने सोचा कि अभी दिव्य देश का यात्रा करना चाहिए, क्योंकि मामुनि तो आழ்वार तिगरी से शिवलिबुतूर ऋषभाचल के बाद यहाँ ही आ गए और कहीं गए ही नहीं। तो आழ்वारों ने गाया है दिव्य देश के ऊपर, तो जाना चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना किया, नंबरमान से मुझे विदा कीजिए। भगवान ने भी षटकों प्रसाद तीर्थ आदि देकर कहा जाके आइए। तो भगवान से अनुमति पाकर तिरुवल्लुरई श्वेतगिरी पास में ही है ना, श्वेतगिरी गए। वहाँ पर पंकजवल्ली के पुरुषाकार से पुंडरीकाक्ष भगवान का मंगलाशासन किया। फिर वहाँ से निकलकर तिरुकोवलूर त्रिविक्रम सन्निधि जो है भगवान, जहाँ प्रथम आழ்वार जो सरयोगी, भूतयोगी और महाख्वय योगी, ये तीन योग आழ்वार जहाँ मिले थे, चौथा उनको धक्का दे रहा था, वो था त्रिविक्रम भगवान। तो उस सन्निधि में आழ்वारों का भी दर्शन किया, त्रिविक्रम भगवान का मंगलाशासन करके तीव्र गति से वेंकट यात्रा के लिए निकले। मार्ग पर कार 16 सिंहपुर, वहाँ पर जाकर भगवान का दर्शन लेकर आगे बढ़े। तो इरम्बियप्पा के गांव जो इरम्बी है, वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया। तो उनका स्वागत समारोह में भाग लेकर तिरुपति के लिए रवाना हुए। अभी हम कल उनके तिरुपति यात्रा के बारे में देखेंगे। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्।